पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन एक है, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ये स्टेटमेंट सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गया था। ये भी सही है। तीसरा कथन क्या है, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया था। यहाँ तक भी सही है। लेकिन ये जो लास्ट का जो लाइन है ये गलत है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मजूमदार ने की थी, सिन्हा ने नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही क्या होगा, ट्रू होगा। बाकी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। फर्स्ट और सेकंड क्या है, सही है, तीसरा जो है गलत है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे कूट वाले क्वेश्चन भरे हुए हैं। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया, ये गलत है। 1872 में किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सन 1881 में 10 की जनगणना एक निश्चित व्यवस्था बन गई, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट 10 साल की जनगणना 1881 से ही चालू हुई थी। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरे आबादी का 10 से 18% हो गया, ये जो है गलत है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू जो है होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। जस्टिस फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया था, ये गलत है। संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए थे, ये भी सही है। सो पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इसके करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, थर्ड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड भी हो गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है। वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश से सही है। वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही है। उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी, ये गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सबसे कम अवधि के लिए जो है कमल नारायण सिंह जो थे, ये सबसे कम समय के लिए जो है मुख्य न्यायाधीश थे। छठवें प्रश्न पे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। यह संशोधन जनता सरकार लाया था, बिल्कुल सही। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसने जो है इस संशोधन को लेकर आया था, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था, तो उसको काउंटर करने के लिए इन लोग लेकर आए थे। इसके तहत 42वें संशोधन में बदलाव किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन, आपातकाल के बारे में बहुत सारे संशोधन किए गए थे, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, इस संशोधन के द्वारा पहली बार स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। और डी है यहाँ पर, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। वो सिर्फ एक ही बार क्या कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अगली बार उसको साइन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है ये बोला है, तो यहाँ पर डी जो है सही नहीं है। सातवें प्रश्न पे चलते हैं। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, गलत है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो सभापति से उसका राज्यसभा से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही, उसको पेमेंट राष्ट्रपति का मिलता है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न पर। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा या कौन से कथन जो है सही है। तो देखो यहाँ पर पहला कथन क्या दिया हुआ है, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन के लिए मान्य है, गलत है। संविधान संशोधन में तो संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पर जो है सही है। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6वां होता है, गलत है। 1/10वां होता है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। तो इनमें से देखो, पहला ये चला गया, पहला यहाँ पर है, पहला यहाँ पर है, पहला यहाँ पर है, बचा कौन, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता था। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए जो है सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित हैं।
आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न का आंसर तो मुझे नहीं मिला, अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 11वें प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संसदीय समूहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, बिल्कुल सही है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, बिल्कुल। जो जीत नहीं पाए चुनाव वो पिछले बार के संसद भी जो उसके सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा का उपसभापति पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सॉरी, पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे? सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश का उसके बनने के वर्ष से सही मिलान कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है लक्षद्वीप कब बना था? लक्षद्वीप जो है बना था 1956 में बना था, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद चंडीगढ़ कब बना था? 1966 में बना था, ठीक है। दमन एंड दीव कब बना था? 62 में बना था। और दादरा और नगर हवेली जो है 61 में बना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त जिला के संबंध में इसकी भी जानकारी मुझे नहीं मिली है, तो इसका जो है आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। आयोग में कम से कम 1 सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? आयोग के अध्यक्ष जो है के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे, जो कि गलत है। केसी थे, ठीक है। केसी सिन्हा करके थे, वो पहले जो है इसके अध्यक्ष थे। नियोगी करके थे, ये नहीं है। चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो बाकी कौन सा बचा? 1 2 3 ये सही है। देखो, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे का जो है चर्च गेट तो यहाँ पर जो है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? देखो, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई है, सही है। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है यहाँ पर चर्च गेट है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है ये जो है प्रयागराज नहीं है, जबकि ये मेघालय या मणिपुर में से कोई एक है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं उसको लिए है, ये इधर के नहीं है, ठीक है। अब देखो 16वां क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। भारत से कुश्ती में क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा थी, सही है। भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया था, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होंगे? करेक्ट होंगे। निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का कालक्रम से सजाएं, जो सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएसए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? एक साइबर अटैक जो है होता है। अगला है नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, 20 का सही आंसर होगा, 20 का। 21 का जो है क्या है? देखो यहाँ पर आवृत्ति मॉड्यूलेशन रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? देखो, आवृत्ति मॉड्यूलेशन के आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, गलत है। एफएम की जो रेंज होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एएम। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? तो चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पे साउथ पोल को टारगेट किया गया था, ना कि नॉर्थ पोल को। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। वयस्कों को दी जाने वाले कोविशील्ड के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 0.5 ml। सी जो है इसका सही आंसर होगा। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, सही है। गुलाम रसूल गलवान के एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये भी सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है 24वें का। भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा? तो लोथल और गुजरात में जो है किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसके लिए जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है डी जो है इसका सही आंसर नहीं है, इस पर मुझे डाउट है। 26वें पे डी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद 27वां क्वेश्चन का आंसर तो पता नहीं है कि गंजाम विद्रोह के बारे में, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा? रॉन्ग होगा। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में सदस्यों की संख्या 6 हो गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत है। तो कौन सा बचा? दूसरा और तीसरा जो है इसका सही आंसर जो है होगा बी।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था, सही है। कुल सदस्यों की संख्या जो है इसमें जो है 24 थी, कुल 24 सदस्य थे, जिसमें से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, बिल्कुल सही है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, बिल्कुल सही। तो ए बी सी तीनों जो है क्या होंगे, सही होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 30वें प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न जो है इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो इसका आंसर जो है नहीं बता पाऊंगा मैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखो चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गिवन इन एपॉक्स ओल्डेस्ट ऑन वन विच। तो इसका सही आंसर बी होगा, इओसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन और होलोसिन करके। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न पर। देखो निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत को उनके स्थल से जो है सही मिलान कीजिए। तो देखो राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क जो है वो तिरुचापल्ली पर है, तो एक का जो है क्या है, 3 है। लोनार झील कहाँ है, बुलढाड़ा में है, तो यहाँ पर बचा कौन सा ऑप्शन, फिर इसके बाद जो सी जो है इसका सही आंसर जो है होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत 1867 में H.H. हैरी हेस ने दिया था, बिल्कुल सही है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित नहीं, गलत है। ये जो है जमीन के अंदर पाए जाने वाले प्लेटों के सिद्धांत पर जो है आधारित है, तो पहला कथन सही है, दूसरा क्या है, असत्य है। तीसरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित हिमनद को उनकी लंबाई के घटते क्रम में जो है सजाइए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको हिमनद के बारे में दिया हुआ है, सो इसका आंसर जो है ए होगा, बियाफो, हिसफल, सोनापानी, बारासिंगी एंड द्रांगद्रुंग करके जो है होगा। निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए, तो मध्य प्रदेश फिर होगा, फिर गुजरात होगा, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जो है होगा। या यहाँ सॉरी गुजरात मध्य प्रदेश से स्टार्ट होगा, तो जो है इसका सही आंसर क्या होगा, बी या सी में से कोई एक जो है होगा। UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संबंध में क्या सही नहीं है, तो बी जो है इसका सही नहीं है। 2030 तक अपनी क्षमता जरूरतों का 50% जो है नहीं करना है, 60% दिया, 60% नहीं है यहाँ पर। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का जो है 50% पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करेगा, 50% होगा वो, ठीक है, वो गलत है। उसके बाद विजया जो है चक्रवर्ती जो है किससे संबंधित है, ये विजया चक्रवर्ती सार्वजनिक मामले से संबंधित हैं और उसके कला से संबंधित है, सॉरी। सुचित चट्टोपाध्याय जो है क्या है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, तो इसका सही आंसर डी जो है सही आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। उचित और लाभकारी मूल्य किसके लिए दिया जाता है, गन्ने के फसल के लिए दिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना में विनिर्माण उत्पाद का महत्व कितना है, 64.2%, बी सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत, वोट का प्रतिशत का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर जो है होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में लिखिए, तो इसका कंफर्म आंसर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका ए जो है सही आंसर होना चाहिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसका सही आंसर जो है होना चाहिए। वायरस के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 43 का आंसर तो नहीं पता है, तो इसको स्किप कर दे रहा हूँ मैं। 44वें प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो इसका सही आंसर क्या है, 1 और 2, जब कंटेनर का आयतन बढ़ेगा और कुछ आयतन से जो है कंटेनर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो जाएगा, तो होगा इसका सही आंसर। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है, वह 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, 2.14 सेकंड जो है लेगी यहाँ पर, ठीक है। 46 का आंसर जो नहीं पता है। 47 क्या है, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा के लिए प्रसिद्ध है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 48 में चलते, देखो विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है, बुद्ध घोषा है। परमवीर चक्र जो है इससे संबंधित, देखो परमवीर चक्र के संबंध में क्या सही है, देखो परमवीर पुरस्कार जो 26 जनवरी 1952 में स्थापित किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। 1947 से चालू किया गया था और 2021 तक अभी 21 लोगों को जो है मिल चुका है। पहला स्टेटमेंट भी गलत है कि किसी व्यक्ति को एक ही बार दिया जा सकता है, क्या गलत है, 2 बार भी मिल सकता है। तो बचा कौन सा, बी जो है इसका सही आंसर होगा। इस पर पदक पर इंद्रवज्र की 4 प्रतिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद देखो फुलकारी जो है पंजाब की होती है, धरनिया जो है गुजरात की होती है। तो 2, 4 करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, डी जो है इसका सही आंसर मिलेगा, ठीक है। लाल बगला किस जनजाति से संबंधित है, भुजिया जनजाति से संबंधित। चांग देवी कहाँ पर है, सूरजपुर में है। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, सभी पर की, 6 पर। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव 2020 में किया गया था। ग्राम गढ़ बेरला के चंद्रू मंडावी किस लिए फेमस है, बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो है, सी।
राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी महोत्सव से सही है। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, नवाखाई कब मनाया जाता है? भादों में जो है मनाया जाता है। उसके बाद जो है आमोस सावन में मनाया जाता है। सरहुल जो है चैत में मनाया जाता है। दशहरा जो है कौन सा बचा? भादों में। दशहरा जो है कहाँ मनाया जाता है? दशहरा जो है यहाँ पर क्वार में मनाया जाता है। ठीक है, नवाखाई का 4 होगा, सी का जो है 4 होगा, और दशहरा का जो है क्वार होगा। सी इसका सही आंसर जो है होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित जनजातियों को उनके प्रमुख निवास क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। पहाड़ी कोरवा जसपुर में होते हैं, भुंजिया जो है गरियाबंद में होते हैं। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न शासकों को उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। तो स्कंद वर्मन कौन सा है? नल वंश से संबंधित है। कन्हर देव छिंदक नाग वंश से संबंधित है। दुर्गराज जो है सरबपुरी वंश से है। हर्षगुप्त जो है यहाँ पर जो है पांडु वंश से संबंधित है। सी इसका सही आंसर जो है होगा। मराठा सूबेदार के लिए भी ये जो क्रम है, सी इसका सही आंसर होगा। पहले कौन आएगा? विट्ठल राव आएगा, केशव गोविंद आएगा, भीकाजी आएगा, और उसके बाद यादव राव आएगा। ये राजकुमार कॉलेज वाला आंसर तो नहीं पता है। इसका भी आंसर नहीं पता है। जिसका आंसर नहीं पता है उसका गलत आंसर कोशिश करूंगा कि ना बताऊं मैं आपको, ताकि गलत ना हो आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर जो है सी बनेगा, 63 का। आगे बढ़ते हैं। देखो, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक एवं अनिवार्य रहा है। इसका सही आंसर जो है चिस्म जो है हो सकता है। ठीक है, राधाबाई कब गिरफ्तार हुई? इसका भी आंसर नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनांदगांव का राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है नहीं है। इसके बाद 67 क्वेश्चन जो है ओमिट होगा। ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर जो है कृषि कितना होगा? 4.61 होगा। सेवा 0.75 होगा। उद्योग -5.28 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है गलत है। क्या होगा? गलत होगा ये। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। इसका उद्गम स्थल माझाटोली की पहाड़ी से होता है। सही है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात है। गलत है। यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी से मिल जाती है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही बनेगा। सी इसका सही आंसर होगा। टमाटर की राजधानी कहाँ है? लुड़ेक है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लाभांडी है। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव। कोसा जो है बस्तर। बी इसका सही आंसर जो है होगा। उसके बाद चलते हैं। वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि दर बहुत ही कम रही थी। बिल्कुल सही है। 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और उसका सही रीजन जो है। विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः निम्न में से सर्वाधिक एवं सबसे कम धान खरीदे गई के अनुसार कौन सा होगा? जांजगीर चांपा और नारायणपुर इसका सही आंसर होगा। मटासी मिट्टी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें रेत की मात्रा कम होती है। छत्तीसगढ़ में लगभग यहाँ पर जो है 37.46 लाख कृषक परिवार है। सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो है GSDP में कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान, ये स्टेटमेंट गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट सही है इसका। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटकों ने यहाँ पर स्थापित किया। बिल्कुल सही है। वाकाटको वंश का पहला जो राजा था प्रवर सेन था। ये गलत था। विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था। ये भी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ 74 में सही होगा। छत्तीसगढ़ के धान की किस प्रजाति को 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? जीरा फूल को प्राप्त किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य प्रशासन का नियंत्रण होता है। विधायी, वित्तीय और कार्मिक। ए और बी जो है इसका सही आंसर जो है होना चाहिए। कंफर्म नहीं हूँ मैं। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। सही है। बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। ये गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो है क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है क्या क्या जोड़ा गया था? इसका एक और नगर पालिका समितियाँ तो है, वार्ड समितियाँ भी है, महानगर आयोजन भी है, जिला आयोजन भी है। सबके सब यहाँ पर होंगे। ठीक है। राज्य विधायिका का गठन आर्टिकल 168 के तहत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है 178 में होगा। सदस्य के वेतन और भत्ते जो है कहाँ पर होगा? 195 में होगा। सी इसका सही आंसर जो है होगा। इसका आंसर 80 का नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 पे। 81 का स्टेटमेंट ए सही है, जो कि रीज़न उसका क्या है? रॉन्ग है। अगला है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है सचिवालय। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायी भी नहीं है। ये भी सही है। दोनों जो है सही है। इसका आंसर जो है ए होगा। छुरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कोरबा पर है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वयं सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजनन क्षमता दर कितना है? 1.8 है। 85 का ए होगा। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों के स्मारक हैं? सिरपुर पर है। मालगेर नदी कहाँ पर है? झीरम घाटी से निकलती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है अहिवारा से है। तो इसका सही आंसर बी होगा। 88 का मैच कर लेना आप लोग। 89 का क्या होगा? देखो, चूना पत्थर जो है झिपन करी है। गार्नेट जो है गारालट है। तो इसका ए जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मांड नदी कहाँ पर है? मैन पार्ट में। बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर जो है बी जो है होगा। बिन पंख के सोना उड़ी चले आकाश रूप में कौन सा भूख प्यास वाला जो है? इसका आत्मा और जीवात्मा जो है इसका सही आंसर होगा। प्रस्तुत हाना का अर्थ बोला जाता है। देखो, 3 तिखार महाविचार।
इसका या तो अंतिम निर्णय होगा या फिर फैसले को टाल देना होगा, दोनों में से कोई एक जो है होगा। 93 तो क्या होगा, देखो, फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवागे चारों कोना, अभागे को सहारा ना मिलना, ये इसका सही आंसर होगा। एक हड़िया में 2 रंग के पानी, इसका सही आंसर जो है अंडा होना चाहिए। इसका 95 का तो आंसर फुलबासन होगा, फुलबामन होगा। 96 का आंसर नहीं पता है मुझे, ठीक है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण संस्था 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ की गई थी, सही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का प्रधान मुख्य न्यायाधीश होता है, सही है। इस योजना के तहत वृक्षारोपण है तो हाईटेक नर्सरी की स्थापना है तो कैंपा फंड का नियमन किया गया, सही। तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही है। राज्य अलंकरण पुरस्कार गुंडाधुर सम्मान रोहिणी को मिला, खूबचंद बघेल सम्मान मुकेश चौधरी को मिला, शहीद वीर नारायण सिंह जानकी प्रसाद को मिला, मिनी माता जो है कल्पना देशमुख को मिला। 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। 99 का आंसर जो है नहीं पता था मुझे। 100 का जो है देखो यहाँ पर इसका कंफर्म आंसर नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से ए जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको नहीं बताए या नहीं पता है बोला, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था, कूट के माध्यम से था, इतना डीपली था कि इसके क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मॉडल आंसर आएगा तभी समझ में आएगा। तो मैंने कोशिश की है कि